दूसरे का दोष हम हटाना चाहते हैं। सारे दोषों का संबंध आसक्ति से है ना? हम दूसरे से कहते हैं कि परंपरा के प्रति तुम में जो आसक्ति है, भ्रम के प्रति तुम में जो आसक्ति है, वो छोड़ो। ये हम किस दूसरे से कहते हैं? दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनमें दोष है, विकार है। चलो करोड़ों लोगों को हम जानते नहीं, कम से कम सैकड़ों लोगों को तो तुम जानते हो ना? तुम उन सैकड़ों लोगों को क्यों नहीं कहते कि अपने दोष दूर करो, विकार हटाओ, अपनी आसक्तियां हटाओ? जब तुम सुधार करने निकलते हो तो तुम 2 ही 4 लोगों का सुधार क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें उन 2-4 लोगों से आसक्ति है। तुम्हें बुरा लग रहा है कि घर वाले चमड़ों के पदार्थ क्यों इस्तेमाल करते हैं। चमड़ा मान लो गाय का है, भैंस का है, किसी भी चीज का है, मगरमच्छ का चमड़ा है, हाथी का, गाय का। हाथी का चमड़ा तुम्हारे घर में इस्तेमाल होता हो या पड़ोसी के घर में इस्तेमाल होता हो, हाथी की तो जान गई ना, और बराबर की गई। चमड़ा तुम्हारे घर में इस्तेमाल हो, चाहे तुम्हारे चचा जी के घर में इस्तेमाल हो, चाहे तुम्हारे दोस्तों के घर में इस्तेमाल हो, चाहे तुम्हारे शहर में किसी के यहाँ इस्तेमाल हो, दुनिया में कहीं इस्तेमाल हो, हाथी तो बराबर का ही मरा ना। लेकिन चमड़े का उपभोग करना गलत है, ये तुम पढ़ाने किसको निकलती हो? सिर्फ अपने घर वालों को। क्यों भाई, तुम्हें हाथी की जान बचाने से मतलब है? बैल गाय जिसका भी चमड़ा है उसकी जान बचाने से मतलब है, या घर वालों को उपदेश देने से मतलब है? अगर मेरा प्रयोजन ये है कि निरीह पशु के शरीर का उपयोग हमारी सुविधाओं के लिए नहीं होना चाहिए, तो वो पशु जहां भी मर रहा होगा, जिसके द्वारा भी मर रहा होगा, मैं उस कृत्य का विरोध करूंगा ना। या मैं चमड़े का विरोध सिर्फ तब करूंगा जब वो चमड़ा मेरे घर में इस्तेमाल हो रहा हो। बात को समझो। हम दुनिया में सुधार करना भी चाहते हैं तो हमारे लिए दुनिया का मतलब होता है कि अपने घर वालों को बदल दो। घर वालों को बदलने में बुराई नहीं, पर सोचना पड़ेगा कि घर वालों पर ही तुम क्यों कृपा करना चाहते हो। तुम गाय को बचाना चाहते हो, भैंस को बचाना चाहते हो, हाथी को बचाना चाहते हो, या तथ्य ये है कि तुम घर वालों को बचाना चाहते हो? जो जानवर को बचाना चाहेगा वो तो एक ज्यादा व्यापक आंदोलन में शरीक होगा ना, क्योंकि जानवर तो मरा, चाहे तुम्हारे घर में मरा हो या पड़ोसी के घर में मरा हो या दूसरे मोहल्ले में मरा हो, जिसे जानवर की जान बचाने से ताल्लुक होगा वो तो एक व्यापक आंदोलन में शरीक होगा। वो सिर्फ अपने घर में थोड़ी कहेगा तुमने चमड़ा क्यों लगाया। हाँ, पड़ोसी चमड़ा इस्तेमाल कर रहा है तो ठीक है, ठीक नहीं भी है तो हम उससे तो शिकायत करने नहीं जाते। 6 घर छोड़ के चमड़ा इस्तेमाल हो रहा है तो मुझसे भी शिकायत करने नहीं जाते। होटलों में चमड़ा इस्तेमाल हो रहा है, हम वहां भी शिकायत करने नहीं जाते। अपने घर में ही क्यों शिकायत करते हैं? क्योंकि हमें घर वालों से आसक्ति है। अरे घर वाले तुम्हारी बात नहीं सुन रहे तो दूसरों को सुनाओ ना, छोड़ो घर वालों को। तुम्हें तो ये देखना है कि अगर 1000 पशु कट रहे थे चमड़े के लिए तो मैं कुछ ऐसा करूं कि 900 ही कटे। उन 100 की जान जहां बचती हो मैं बचाऊंगी। अपने घर में बचती होगी तो अपने घर में बचाऊंगी, अपने घर में न बचती हो
कहीं और बचती हो तो वहां जाके बचाऊंगी। पर ये तो तब हो ना जब तुम्हारा सरोकार पशुओं से हो। अगर तुम्हारा सरोकार पशुओं से कम है और आसक्ति घर वालों से ज्यादा है तो तुम बार बार ये कहोगे मेरे घर वाले पशुओं पर अत्याचार क्यों करते। पशुओं पर तो करोड़ों लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करती। बाहर निकलो, एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा बनो। तुम अगर 100 लोगों से बात करोगी कि पशुओं को सताना बंद करो तो 100 में से 10 ही तो सुनेंगे तुम्हारी, 90 नहीं सुनेंगे। मान लो कि जो 90 नहीं सुनते उसमें तुम्हारे माता पिता भी शामिल है। भाई 100 से बात करी, 90 ने नहीं सुनी, 10 ने तो सुनी ना। पर तुम तो 2 लोगों को सुनाने की कोशिश में कि मेरे घर वाले समझ जाएं और किसी को सुना ही नहीं रही। जाओ बाहर निकलो। इसी तरीके से अगर स्त्रियों से दुर्व्यवहार करना बुरी बात है तो जहां कहीं भी स्त्रियों से दुर्व्यवहार हो रहा हो जाकर के उस दुर्व्यवहार को बंद करवाओ ना। पर तुम्हें स्त्री मात्र से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब सिर्फ अपनी मां से है। तुम अपनी मां के पीछे पड़ी हो, देखो तुम्हारे साथ पिताजी गलत सलूक करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं, गलत बात करते हैं। कितनी ऐसी औरतें हैं जिनसे उनके पति गलत व्यवहार करते हैं, कितनी है, करोड़ों में है। तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं क्योंकि वो तुम्हारी मां नहीं है। तुमने अभी जो बात करी तुमने दुनिया भर की औरतों की करी क्या? तुमने सिर्फ अपनी मां की और अपने घर की करी। अपनी मां की बात करना और अपने ही घर की बात करना क्या दर्शाता है कि भाई मेरा संबंध तो सिर्फ उनसे जिनसे मेरा खून का नाता है। मेरी मां के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। हरीश की मां के साथ हो रहा है, सुरेश की मां के साथ हो रहा है, रजनी की मां के साथ हो रहा है, उसकी तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगी। मेरा क्या लेना देना, उनसे तो मेरी कोई आसक्ति नहीं है ना। भाई जहां कहीं भी दुर्व्यवहार होता हो तुम उसका विरोध करो। तुम्हारे घर वाले नहीं सुनते इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब भी कोई सही बात समझाई जाती है तो 100 में से कितने लोग समझते हैं? 10 ही लोग समझते हैं, 90 तो वैसे भी नहीं समझते। तुम मान लो कि तुम्हारे घर वाले भी उन्हीं 90 में शामिल हैं जो कि है ही नहीं समझ रहे। ये 2 लोग नहीं समझ रहे, इस कारण तुमने किसी को भी नहीं समझाया। तुमने अपनी सारी शक्ति किस पर केंद्रित कर रखी है? इन 2 लोगों को समझाने पर। अगर तुम्हें कोई बात समझ में आई है तो इन्हीं 2 लोगों को क्यों समझा रही हो? वो भी ऐसे 2 लोग जो समझने को राजी नहीं। इन 2 लोगों को इसलिए समझा रही हो क्योंकि तुम खुद मोहग्रस्त हो, तुम खुद आसक्त हो, तुम खुद ये देखती हो कि किनसे मेरा अतीत का संबंध, मोह और खून का रिश्ता है। बाहर निकलो ना, एक ज्यादा व्यापक क्रांति करो। और जब भी क्रांति करोगी, मैं बता रहा हूं 100 में से 90 लोग नहीं सुनेंगे। तो तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हारी बात नहीं सुनते तो इसमें अचंभा क्या है? जो नहीं सुनता उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। लाखों हैं जो तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं, करोड़ों हैं जिन्हें तुम्हारी सहायता चाहिए। 2 लोगों से चिपक करके तुम उन करोड़ों को अपनी सहायता से वंचित कर रही हो। बात समझ रहे हो? भाई कहीं दुर्घटना हुई है और 100 लोग घायल पड़े और जिस पहले व्यक्ति के पास जाओ तुम सहायता देने के लिए, वो तुम्हारी सहायता न ले, घायल पड़ाओ फिर भी तुम्हारे मुंह पे थूके, गाली गलौज करे, तो तुम वहां उसको बैठ के समझाओगी, उसको गीता का ज्ञान दोगी, या कहोगी कि बाकी 99 मर रहे पहले उनको बचा लूं? ये तो वैसे भी सुनने को राजी नहीं है, जल्दी बताओ। अरे भाई जब पहला नहीं सुन रहा तुम्हारी बात तो ये भी तो देखो कि आगे 99 और हैं जो मरने को तैयार बैठे हैं। उनको मदद नहीं मिली तो वो मर जाएंगे। तुम इस एक को समझाती रह जाओगी, इसका पता नहीं है समझेगा कि नहीं समझेगा। लेकिन जितनी देर में इस एक को समझाओगी उतनी देर में 99 दम तोड़ देंगे। तुम क्या अन्याय कर रही हो? छोड़ो इस एक को। इतने तो और हैं जिन्हें तुम्हारी मदद चाहिए, उनकी मदद क्यों नहीं करती? छोड़ो इसको, नहीं सुन रहा तो क्या करें? कोई और आएगा इसको समझा देगा। जैसे तुम जाओगी दूसरों की मदद करने, वैसे कोई दूसरा आ जाएगा तुम्हारे भी घर वालों की मदद करने। अक्सर जो तुम्हारा निकट हो, जो तुम्हारा संबंधी हो, उससे मदद लेना, उससे कोई ज्ञान की बात सुनना बड़ा बुरा लगता है। तो छोड़ो तुम इनको समझाने के लिए आ जाएगा कोई बाहर वाला। तुम जाओ और दूसरों की मदद करो। घर घर में अन्याय हो रहे हैं, तमाम जगह स्त्रियों की दुर्दशा है। जाओ, हाथ बढ़ाओ, चेतना फैलाओ, छोड़ो इनको।
छोड़ने में झंझट है। मेरे मम्मी, मेरे डैडी। और जब तुम अपना मेरापन नहीं छोड़ सकती, मेरी मम्मी मेरा डैडी नहीं छूट रहा, तो वैसे ही मम्मी से भी मेरा हब्बी नहीं छूट रहा। आसक्ति तो एक ही है ना। जैसे तुम लगी हुई हो कि मेरी माँ को किसी ने बुरा कैसे बोल दिया, वैसे ही मम्मी लगी हुई है मेरे हब्बी को किसी ने बुरा कैसे बोल दिया, भले हो मेरी बेटी क्यों ना हो। आसक्ति तो बराबर की है। तो छोड़ो ये खेल, बाहर निकलो घर से। बाहर निकल, मैं बाहर हर किसी को बोलती हूँ, पर क्या है कि वो एक्सपेक्टेशन, मुझे पता है बाहर भी लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, कुछ लोग सुनते हैं कुछ लोग नहीं सुनते हैं, पर वो एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम ये दोनों तो सुनेंगे। कम से कम ये दोनों नहीं, ये सबसे आखिरी होंगे सुनने वाले। जब पूरी दुनिया तुम्हें सुन लेगी तब इन दो को हो जाएगा घर की मुर्गी। नहीं पता? अरे अपने घर में जो बैठा हो उससे ज्ञान लेना सबसे असंभव काम है। जब पूरी दुनिया आके घर के सामने नारे लगाएगी ना, आपकी बेटी विदुषी हुई, तब भी घर वाले कहेंगे ये सब नारेबाज है, वो समझते नहीं है, वो बेवकूफ लड़की, कल की छोकरी, उसकी जिंदाबाद कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको ज्ञान हुआ है। दुनिया को दिखाई पड़ जाए, घर वालों को नहीं दिखाई पड़ता। तुम गलत जगह आजमा रही हो, तुम ऐसी जगह हाथ पांव मार रही हो जहां तुम्हारी कोई कदर नहीं होने वाली। फिर भी प्रयास करना चाहिए, निकट के लोग हैं, प्रयास करना चाहिए। प्रयास कर लिया ना, अब प्रयास कर लिया तो बाहर निकलो और दूसरों की मदद करो। तो जैसे वो बोलते हैं कि हमारे बीच में बोलना बंद कर, तो मैं बंद, और क्या बंद करो, वही बोलती जाओगी। तो बोलो, अपने ही माँ बाप की बच्ची, जैसे वो जिद्दी वैसे तुम जिद्दी। मेरे को ये लगता है कि इतनी बेसिक चीज है ये, क्यों वो बेसिक चीज सिर्फ तुम्हारी माता जी के लिए है, सबकी माता जी के लिए है। सबके लिए इतनी तो बाकी तो जाके बाकियों की माता जी की भी तो मदद करो। और भी कम है जमाने में। आचार्य जी, और दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरी फ्रस्ट्रेशन के साथ कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, तो लोग पीछे क्यों पड़ते हैं कि बात करो, शेयर करो, हल्का करो, पर नहीं करनी है बात। क्योंकि तुम जब बात नहीं करती हो तब भी रहती उन्हीं के सामने हो। नहीं, जैसे फ्रेंड्स हैं वो ये चीज़ें समझते ही नहीं, बोल जबरदस्ती पीछे तो पड़ तुमने जाते क्यों हैं। अपने आप को उन दोस्तों में सीमित कर रखा है? आदमी बात क्यों नहीं करता, समझना। मेरे पास बात करने के लिए हैं ये चार लोग, ये चार बैठे हैं, यही मेरा कुल दायरा है, सामाजिक दायरा, सोशल सर्किल। क्या है ये? चार लोगों का है, और चारों से हो गई अनबन। तो अब मैं बात तो कर ही नहीं सकता किसी से, चुप रहना मेरी मजबूरी है। मैंने चुना नहीं है चुप रहना, चारों से लड़ लिया हूं तो चुप तो रहना ही पड़ेगा। तो कहती हो ना कि मेरा बात करने का मन नहीं रहता, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मन क्या नहीं करता? कुल चार लोगों को जानती हो, चारों से लड़ाती हो, तो बात करोगी किससे? लेकिन जो व्यक्ति अपने संबंधों को विस्तार देता है, जो इन चार से भी संबंधित है, इन चार से भी, उन चार से भी, उन चार से भी, उसे फिर चुप्पी नहीं धारण करनी पड़ेगी। वो देखेगा कि ये चार बेकदरे हैं, कुछ सुनते नहीं, कुछ समझते नहीं, तो कहेगा अब मैं अपनी ऊर्जा लगाऊंगा इन चार पर। तुम्हारे पास इन चार के अलावा कोई है ही नहीं, तो इसीलिए तुम्हें चुप्पी पकड़नी पड़ती है। जाओ औरों से बात करो ना, चुप क्यों हो जाती हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर पे काफ़ी लड़ाइयाँ हो हाँ। गई, ठीक है, फिर मूड ऑफ हो गया बात करने, मूड ऑफ हो गया तो बाहर निकल के जाओ। और भी तो बहुत जगह है तुम्हारी कर्म भूमि, और वहां पर तुम्हें बात करने की जरूरत है। तुम चुप कैसे हो गई? पर क्योंकि लड़ाई घर पे हुई है ना। हाँ, तो और भी तो घर हैं। तो जैसे जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, उनसे मैं बोलती हूँ अच्छा अभी मुझे थोड़े टाइम के लिए बात नहीं करनी है। उन चार से नहीं बात करनी है ना, क्योंकि तुम्हारा दायरा ही छोटा है बच्चे। तुम्हें क्या लगता है मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, वो बात नहीं करते एक दूसरे से, तो क्या किसी से नहीं बात कर रहे?
आपस में ही तो नहीं करते ना, ऐसा थोड़ी है कि सर्वांगीण मौन पकड़ लिया है, हर तरफ को चुप हो गए, आपस में नहीं बात कर रहे, इधर उधर तो बतिया ही रहे, बल्कि और सब अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, अपव्यय मत करो उसका। बोलने में तो ऊर्जा बर्बाद होती ही है। अब सुनना, जिसको तुम कहते हो ना चुप्पी, उसमें और ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होती है। मौन के फेर में मत आ जाना कि हमने तो आध्यात्मिक साहित्य में पढ़ा है कि मौन में ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता, मन केंद्रित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। व्यर्थ की बात। तुम जो मौन धारण करते हो वो जबरदस्ती का मौन है। तुम चुप होते ही तब हो जब भीतर भूचाल चल रहे होते। तुम चुप तब होते हो जब भीतर युद्ध मचा होता है, और उस युद्ध में मौन तुम्हारा हथियार होता है। जितना तुम दूसरे को गाली देकर नहीं डरा सकते, उससे ज्यादा तुम दूसरे को डरा देते हो कई बार चुप रह के। देखो मुस्कुरा रहे हैं, दूसरा पीछे पीछे घूम रहा है, कुछ तो बोलो। ऐसा अचूक हथियार चलाया भी नहीं और किला फतह, चुप रह के किला फतह कर लिया। तो तुम्हारा मौन बड़ा हिंसक है और उसमें बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है। तुम होठों से चुप हो और भीतर ही भीतर चक 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 बज रहा नगाड़ा, बिल्कुल धड़ 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 धड़। ऊर्जा बर्बाद मत करो। जब देखो कि एक जगह तुम्हारे प्रयत्न को सम्मान नहीं मिल रहा, तो दूसरी जगह जाकर के सार्थक दिशा में ऊर्जा लगाओ। ये घरेलू गुटबंदी से बचो कि 4 दोस्त हैं, 3 घर वाले हैं, जो होगा यही होगा। अरे वहां कुछ नहीं होगा। उनके लिए तुम मोम की गुड़िया हो। उसी घर में पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई, वो तुमसे ज्ञान थोड़ी सीखेंगे। दोस्तों के लिए भी तुम क्या हो? कुछ नहीं, दोस्त तो है हमारे।